हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आप सभी बच्चों ने 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों ने सेमेस्टर या फिर आप अभी सेमेस्टर 3 में होंगे, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1 में होंगे, 22-26 सेशन हो, 23-27 सेशन हो, आप सभी बच्चों का किसी भी एग्जाम में अगर प्रोमोट या फेल लगा हुआ है तो आपको कौन कौन से पेपर का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, क्या सभी पेपर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये तमाम जो डाउट आप सभी बच्चों के मन में चल रहे होंगे वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए, आपको अपडेट सारा सारा वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कह सकते हैं हमारे केंद्र सरकार द्वारा भारत में लगी हुई है, हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो रहा है 2020 के लिए। ठीक है, 2020 से इंप्लीमेंट हो चुका है। तो 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम FYUP में आप लोग काउंट होते हैं। जो भी बच्चा 2022-26 सेशन में एडमिशन लिया था, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका है, वो करना आपको 3 साल का, वो आपकी इच्छा। और 2023-27 दो यहाँ पर सेशन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू ये दो ही सेशन अभी करंटली आते हैं। अगर आपका सेमेस्टर 1 में टोटल 6 पेपर था, सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर होगा, इन 6 पेपर में से किसी भी पेपर में अगर बैक लगता है तो वो सोचिएगा आपको क्या करना है। देखिए पहले होता क्या था, हमारे सिस्टम में जो ग्रेजुएशन सिस्टम चलता था उसमें किसी भी पेपर अगर बैक लगा, होता क्या था, पहले ऑनर्स पेपर होता था, ऑनर्स बेस्ड सिस्टम था। मतलब जैसे आप लोग मेजर पेपर पढ़ रहे हैं उस प्रकार पहले चलता था वहां पर ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर में बैक लगा, अगर टोटल 4 ऑनर्स पेपर है, एक में बैक लगा ना, चारों देना पड़ेगा। लेकिन यूजीसी के गाइडलाइन में थोड़ा सा फिर बाद में चेंजेस हुआ, पता नहीं, इस तरह बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बच्चों का समझ आ रहा है। एक पेपर में फेल होगा तो बाकी पेपर करना पड़ेगा। यूजीसी बोला ठीक है बच्चा हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस पेपर में फेल हो ना वही देना, जाओ, बच्चे खुश हो गए। सेम केस यहाँ पर 6 पेपर बैक लगा हुआ है ना, चाहे आपको कोई भी पेपर हो, मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, जो भी पेपर में आपका बैक लगा वो टोटल 6 पेपर, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, एईसी होगा, वीएसी होगा आपका, या फिर स्टेट पेपर, और भी कोई पेपर होगा अपना नाम क्या तो बता सकते हैं। जिस भी पेपर में अगर आपका बैक लगा हुआ है वही पेपर आपको देना पड़ेगा। बोलिए जैसे सेमेस्टर 1 में अगर हम 2 पेपर फेल है तो आप 2 पेपर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर हम तो सर 4 पेपर फेल हो गए, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, 4 को पेपर दे दीजिएगा। लेकिन 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 जस्ट सुनिएगा, क्या चारों पेपर का इंटरनल देना पड़ेगा? अरे भैया आपका जो चारों पेपर इंटरनल नहीं होगा तो फिर काहे दीजिएगा। सिर्फ याद रखिएगा FYUP में अभी जो करंटली चेंज हुआ है वो मेजर पेपर, माइनर पेपर में आपका इंटरनल होता है। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर हम मेजर पेपर में अगर एक्सटर्नल में फेल हो गए थे तो क्या हमको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल में पास है। तो बच्चों नहीं, ठीक है, आप अगर प्रैक्टिकल में पास है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल एज यूजुअल तो नहीं देना चाहिए। लेकिन पता क्या करता है, कुछ कॉलेज में 1.5 साल में होता है, बोलता है तुम बाबू कॉलेज नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी तुमसे तुमसे बदला जरूर लेंगे, और वो आप सही बच्चों का जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो भेजता नहीं है। आप बताइए आपका प्रैक्टिकल ग्रेड में आता ए बी, ले आप बोलिएगा हम तो भाई पास थे तो फिर हमको ए बी काहे दिखाया, तो ए बी मतलब वो आपको अब्सेंट कर दिया, बोलता है आई भी नहीं किया। तो इससे अच्छा है जब प्रैक्टिकल होगा ना तो सर बोलिए सर हम आए हैं, वीडियो रिकॉर्ड के लिए सर हम आए, आप नहीं प्रैक्टिकली तो हमारा गलती है। बताइए आप खुद सोचिए। तो कुछ बातों याद रखिएगा, जिस पेपर में फेल है वही पेपर देना पड़ेगा। इंटरनल मेजर पेपर माइनर पेपर होता है, बाकी सब खत्म हो चुका है, कोई बाकी सबको कुछ नहीं देना। मेजर पेपर माइनर पेपर देना, जिस पेपर में फेल है, अगर आप एक्सटर्नल में फेल है आप इंटरनल के कॉलेज में बोल दीजिएगा सर हम आए हैं, आप नहीं ले रहे, आप नहीं ले रहे, आपकी जिम्मेदारी, हम फेल हुए, फिर आप सोचिएगा सर, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, छात्र से उलझ के मत रहिएगा, सोच लीजिएगा ये सब बात आप लोग। तो इसलिए मेजर पेपर में अगर आप इंटरनल पास है कॉलेज वालों पे दोष डालिएगा, अपना कॉलेज जाकर दे चल जाइएगा सर हम आए इंटरनल एग्जाम देना, आप नहीं ले रहे, आप सोच लीजिएगा। प्रैक्टिकल का भी सेम है, प्रैक्टिकल मार्क्स सर आपको भेजना पड़ेगा, वरना फिर सोच लीजिएगा सर क्योंकि हम लोग तो आए आप नहीं ले रहे, हमारा गलती बताइए। तो ये सब याद रखिएगा, 6 पेपर, किसी पेपर पहले चाहे सेमेस्टर 1, 2, 3 भाई किसी पेपर जाइए, सेमेस्टर जाइए ना, वो पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप बोलिए सर क्लियर तो हम लोग कर लेंगे, चलिए ठीक है, कौन से सेशन के साथ क्लियर करें वो भी तो नहीं बताइए देते तो ठीक रहता। ठीक है, देखिए अभी जो अगर आप 22-26 में पढ़ रहे हैं तो आपका वर्तमान सेशन 23-27 चल रहा है, तो आपको उसके साथ क्लियर करना पड़ेगा। कोई बच्चा बोले सर हम तो 23-27 पेपर ही नहीं दिए तो हम किसके साथ क्लियर करेंगे? अरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगला सेशन तो आएगा 24-28,
उसके साथ क्लियर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार बैकअप सिस्टम पे आपका एक सेशन चलते रहता है, उस सेशन के साथ देखिए आपको क्लियर करना पड़ता है। ये ग्रेजुएशन का पूरा कोई सिस्टम है, चाहे वो आज था चाहे पहले भी था, सेम लगभग दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही चलता है। कुछ यहाँ पर बदलाव है, मेजर पेपर और माइनर पेपर। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।